चलो इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये स्फेयर है, ये सेंटर से ऐसा एक्सिस है, इसमें हम दो पार्ट ले लिए। एक पार्ट ले लिए r/2 रेडियस का, और एक पार्ट ले लिए बाकी। और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो होगा? ठीक है, तो हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान रहे हैं कितना है, 2/5 mr², m अगर उसका मास है। आई ऑफ इनर पार्ट, इनर स्फेयर जो अंदर में, जो ये स्फेयर है, तो 2/5 इंटू उसका मास मान लेते हैं, इनर वाले का m' है, और उसका रेडियस r/2 का स्क्वायर। कोई वो भी तो एक स्फेयर है, अंदर वाला भी तो स्फेयर है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस मास बदला हुआ रहेगा। दैट इज 2/5 इंटू m' टाइम्स r²/4। ठीक है, m' का क्या वैल्यू होगा? अब सवाल है m' का वैल्यू। m' का क्या लिखेंगे? देखो, टोटल वॉल्यूम है 4/3 πr³, उसका मास है m, इतना वॉल्यूम का मास है m, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा? पाई r/2 का क्यूब। ठीक है, तो देखो यहां 8 आ गया ना फैक्टर, r³/8। इस वॉल्यूम का 1/8 है, अगर ये v है तो ये है v/8, तो इसका मास कितना होगा? m/8, क्योंकि यूनिफॉर्म है। डिस्क में भी ऐसा लिए थे हम लोग, तो उसका मास हो गया m/8, 2/5 इंटू m/8 इंटू r²/4। यहां से ये 4 से गया, तो आई इनर हो गया कितना? mr²/80। ठीक है, और आई आउटर हो गया, टोटल इतना था, आई आउटर कितना होगा? टोटल में से इसको हटा दो, टोटल में से इनर पार्ट वाले को हटा देंगे तो बाहर का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई आउटर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 80, और यहां हो गया 16, 32 में से एक। ठीक है, यानी आई इनर बाय आई आउटर कितना होगा? 1:13, 1:13। ठीक है, और अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहते हो, इंटीग्रेट करके करना चाहते हो, तो भी हो जाएगा, वो भी बता देते हैं। जो हमारा स्फेयर का जो फॉर्मूला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर का क्या फॉर्मूला था बताओ? क्या लिख रहे थे? 8π/3 रो। तो रो अभी यूनिफॉर्म है, तो रो को बाहर कर देते हैं। ठीक है, r⁴ dr, यही था, क्योंकि रो यूनिफॉर्म है तो बाहर हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर आई इनर लिखें, तो इसमें हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r/2, और आई आउटर अगर लिखें तो कितना लिखेंगे बताइए? कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? r/2 से रेश। ठीक है, अब इंटीग्रेट करके आप पुट कर दो। क्लियर है? वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ओके, 1 हो गया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन किसी से हुआ है? टू बताते हैं, फिर 3 बताते हैं। ठीक है, 2 में डायग्राम बनाइए।
4 sphere each of mass m radius a are kept such that their centers are at the corner of square. ठीक है, मतलब एक स्फेयर है, पूरा डायग्राम ऐसा होगा, देखो दूसरा स्फेयर है, तीसरा स्फेयर है, चौथा स्फेयर, यही होगा कहानी। ठीक है, क्लियर है। आपको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्सिस थ्रू साइड ऑफ स्क्वायर। मान लो ये साइड से कोई एक्सिस गुजर रहा है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। स्फेयर है सब, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा देखिए, 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन, बाकी 3 हम अलग से कर लेंगे अभी, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो तो, आई अबाउट साइड के अबाउट निकालना है, ओके। तो ये दो स्फेयर के तो सेंटर से गुजर रहा है, ये दो स्फेयर के तो सेंटर से गुजर रहा है, तो सेंटर से गुजरने वाला 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 2/5 एम ए स्क्वायर, ये दो स्फेयर का। अब इस स्फेयर से इतना दूर है एक्सिस, तो इस स्फेयर का पहले आईसीएम लिख लेते हैं। आईसीएम 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस कितना है बी, एम बी स्क्वायर, इस स्फेयर का हो गया पैरेलल एक्सिस। उसी तरह इस स्फेयर का भी उतना ही होगा, 2 मल्टीप्लाई कर, आगे क्लियर है, एकदम आराम से बन गया। ये दोनों के तो सेंटर से ही गुजर रहा है और इन दोनों से दूर गुजर रहा है, ठीक है। सेकंड, इसके डायगोनल से देखो, अगर हम आई अबाउट डायगोनल लिखें तो बताओ पहला टर्म तो फिर से वही होगा, क्योंकि उसमें भी 2 स्फेयर के सेंटर से गुजर रहा है, इसके और इसके, प्लस वो 2 स्फेयर से दूर गुजर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है बताओ, तो ये डिस्टेंस b/√2 होता है, साइड का √2 होता है, बता चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो उस 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम b/√2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो था ये जेई मेन 21 में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये एडवांस 2009 का क्वेश्चन, मतलब डेटा थोड़ा सा बदला हुआ है, स्क्वायर के डायगोनल्स के अबाउट निकालना है और साइड के अबाउट जेई मेन में आया हुआ था, ठीक है। एचसी वर्मा के एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आया इतना, ओके। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आ जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे, डन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में 2 स्फेयर है, एक स्फेयर है ए और एक स्फेयर है
बी, ये बी, दोनों का रेडियस आर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन डेंसिटी जो है दोनों का अलग अलग है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग, ठीक है, ओके। इसमें मान लो अगर पूछा जाएगा पहला रेशियो ऑफ मासेस, मास का क्या रेशियो होगा, सेकेंड हम पूछे रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनके मास का क्या रेशियो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो होगा, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 का था, जो भी हम दिए थे करने को, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो, बाकी मास का भी रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। पहला देखो मास का रेशियो, तो मास मतलब क्या हो गया, स्मॉल मास को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास मिलेगा डीएम, और डीएम क्या लिखते हैं, रो इंटू 4πr², डी आर अभी लिखवाए थे, रो इंटू 4πr² डी आर था डीएम, ठीक है, मास, और ठीक है ना, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से r, तो मास ऑफ ए क्या होगा, रो का वैल्यू k r/r इंटू 4πr² डी आर, 0 से r, ठीक है, 4πk/r r³ डी आर, 0 से r, 4πk/r कितना होगा बताओ, r³ का क्या हो जाता है, r⁴/4, ये 4 कट गया तो आंसर हो जाएगा πk/r³, πk/r³, एक का मास, mb दूसरे का मास, k r⁵ r⁵ 4πr² डी आर, मास का रेशियो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, 4πk r⁵ डी आर, 5 2 7, और r⁵ का क्या होता है इंटीग्रेशन, r⁵ का r⁵8/8, r⁵8/8, ये गया क्यूब से और ये हुआ 2 से, πk r³/2, ठीक है, तो बताओ क्या होगा रेशियो, 2:1 मास का रेशियो, एमबी MA/MB हो गया 2:1, मास का रेशियो हो गया 2:1, ठीक है, क्लियर है, मास का रेशियो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 2/5 mr², r तो सेम है, 2/5 2/5 कट गया दोनों में, तो आंसर तो 2:1 होना चाहिए, आंसर तो 2:1 होना चाहिए, डायरेक्ट रूल निकल आ रहा है, डायरेक्ट I बराबर 8π/3, तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, किस चीज में गड़बड़ हो रहा है, हम जो बता रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ है फिर, हाँ, मास का रेशियो आया 2:1, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², दोनों का रेडियस बराबर है, कट गया,
2/5 2/5 कट गया, तो मास का रेशियो तो नील है 2:1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी क्या होना चाहिए 2:1। कहां गड़बड़ हो गया इसमें? इस लॉजिक में गड़बड़ ये है, आई ऑफ स्फेयर जो हम बेसिक फार्मूला ये है 8/3 8π/3 रो, बेसिक फार्मूला ये है, यही है ना, इंटू आर, नहीं नहीं क्या है, R⁴ बस ना डियर, हाँ ये है बेसिक फार्मूला, ठीक है। इसी से डेराइव होकर निकला जब व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो ये तब लगता है फार्मूला, ये तब लगेगा जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा। यहां तो डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो हम ये फार्मूला तो यूज ही नहीं करना है, हमको तो यही करना है, इसलिए इसको देख के मास का रेशियो निकला, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो होगा, वो तब होता जब डेंसिटी उसका कांस्टेंट रहता। यहां तो डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो आपको स्पीड आना पड़ेगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं से निकालना पड़ेगा, उससे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो निकल चुका है डेराइव्ड रिजल्ट जब डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको इससे चलना पड़ेगा, तो बताओ आई ऑफ ए क्या लिखेंगे, 8π/3 रो का वैल्यू KR/R, R इंटू R⁴ dr, यही लिखेंगे ना, तो कितना आएगा 8πk/3R R⁵ dr, ठीक है। और आई बी कितना हो गया 8π/3 जो R⁵ इंटू R⁴ dr, 8πk/3 R⁵, और अंदर में क्या हुआ R⁹ यही है, ठीक है। ये सॉल्व होके कितना आया 8πk/3R R⁶/6, और ये सॉल्व होके कितना आया R⁻10/10। बस अब इन दोनों को डिवाइड करो, इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड करो, आपको रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डील करते हैं, ठीक है। ओके, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस तरीके से डील करते हैं।